बैंगलोर इंडिया की टेक कैपिटल माना जाता है, पर टेक कैपिटल के अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए बैंगलोर बहुत पॉपुलर है, वो है ईवी रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ईवी बनाने वाली कंपनीज बैंगलोर से आ रही हैं। अल्ट्रा वायलेट ले लीजिए, आप एथर ले लीजिए, आप ओला ले लीजिए, और भी एक और नई कंपनी है विच इज़ रिवर, जो कि अगेन बैंगलोर से आई है। और अमेजिंग बात ये है कि जो जितने भी इंडियन ईवी स्टार्टअप्स हैं ना, दे आर डूइंग टू गुड। और ख़ास करके एथर और अल्ट्रा वायलेट ने बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए। मैं रिवर इंडी को ऑलमोस्ट 2 घंटे से चला रहा हूँ। मोस्टली सिटी में ही चलाया मैंने, अंदर की स्ट्रीट्स, नॉर्मल रोड्स पे, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस बाइक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिवर इंडी स्कूटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे हम बात करेंगे स्कूटर की डिज़ाइन, राइड, बैटरी कैपेसिटी, कंफर्ट, कॉस्ट एंड हाउ इट कंपेयर्स विद दिस ऑब्वियस राइवल्स फ्रॉम ओला एंड एथर। So guys, welcome back to our channel Gentleman and Motorcycle, and let's get started. तो सबसे पहले मैं ना इस स्कूटर की डिज़ाइन की बात करता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन इस स्कूटर का सबसे यूनिक पॉइंट है। और जो रिवर कंपनी है वो इसको SUVs ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कहती है, और मुझे लगता है कुछ हद तक वो सही भी है। इट हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस। सामने से ना इस स्कूटर की डिज़ाइन बाकी सारे ईवी से डिफरेंट है। सबसे पहले तो उसका यूटिलिटेरियन डिज़ाइन। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 14 इंच के फ्रंट एंड रियर व्हील्स, और इनका अलॉय का डिज़ाइन, एवरीथिंग लुक्स सो गुड। उसके बाद अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेसेस। मतलब मुझे लग रहा है कि कंपनी ने इस बाइक को डिज़ाइन करने के पहले सबसे पहले ये देखा कि भाई स्कूटर जो होता है ना, वो लोगों के यूटिलिटेरियन व्हीकल होता है डे टू डे में। तो हम उनकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस स्कूटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट बूट, 43 लीटर का बूट स्पेस है, और इट कम्स विद अ 12 to 14 लीटर फ्रंट स्पेस। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसमें सिलेंडर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। 20 इंच फ्लोर बोर्ड और बहुत बड़ा है, और मैं 6 फुट का हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट रूमी और स्पेशियस स्कूटर है जो मैंने चलाया है। राइडर के अलग से फुट पैक्स भी दिए हैं, तो अगर आप कभी सामान वगैरह लाद रहे हो ना बाइक में, तो अलग से राइडर फुट पैक्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे पैर रखने की जरूरत नहीं। और जब मैं पहले एंटॉर्क चलाता तो कई बार होता था कि मैं अपना ऑफिस बैग यहाँ रखता था और मेरे बूट्स होते थे मडी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो आई यूज्ड टू कीप माई फुट हियर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर आपके कभी जूते गंदे हैं, आपका फ्लोर बोर्ड गंदा नहीं होगा, प्लस आप बहुत सारा लगेज कैरी कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा यूटिलिटेरियन पर्पसेस के लिए यहाँ पे ये दोनों तरफ आपके पैनियर रेल्स हैं, जिसमें आप पैनियर बॉक्सेस लगा सकते हो, जो कि ऑलरेडी एज अ एक्सेसरी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 4000 ईच। उसके अलावा स्टॉप बॉक्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक्सेसरी गार्ड रेल है, जिसमें आप कुछ एक्सेसरीज भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये आपकी बाइक के ओवरऑल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और जिस तरह का इसका डिज़ाइन है ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बाइक को गिरा भी दोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज होने वाला नहीं है। प्लेसेस ऑफ प्रोटेक्शन बहुत सारे हैं। क्लोज होने के बाद फुटपैक्स फ्लश फील होते हैं, बट फिर भी बाहर निकले हुए हैं, जिससे कि बाइक गिरे अगर तो काफ़ी हद तक पैनल्स आपके डैमेज नहीं होंगे। एक्चुअली मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। आप फ्रंट की बात करो तो ये ट्विन पॉड हेडलाइट्स लुक्स टू गुड। लो बीम में सिर्फ एक जलती है, हाई बीम में दोनों जलते हैं। एंड जिस तरह का ये आपका डे टाइम रनिंग लाइट्स है, इस बहुत ही यूनिक और एक डिस्टिंक्टिव फेस तो है स्कूटर का। उसके अलावा ये GTA वाइस सिटी जैसा लोगो, हेडलाइट के अंदर भी छोटा सा रिवर का लोगो है। यहाँ पे एक्सेसरी विंड स्क्रीन अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 2400 रुपीज़ की है, वो यहाँ पे माउंट हो जाती है। और दीज इंडिकेटर्स ऑल्सो लुक गुड, स्टर्डी है, प्लेसमेंट भी क्वाइट गुड है। उसके अलावा यहाँ पे आपका हुक वगैरह अवेलेबल है, जिसमें आप सामान बांध सकते हो। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, मैं आई विल शो यू। और बेस्ट चीज़ क्या है ना कि काफ़ी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेक लोडेड नहीं है कि बटन से चीज़ें खुल रही हैं। एवरीथिंग इज की ओरिएंटेड। और ये जो लिड आप इसको पुल करोगे तो आपका चार्जिंग का पोर्ट ओपन होता है। ऑल्दो ये जो कवर है, रबर है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, बट ये वाला थोड़ा फ्लिम्जी, और मुझे लगता है कि 2 स्टेप ऑपरेशन है। पहले आपको ये खोलना है, फिर वो पुल करना है। यहाँ पे कभी होल है जिसमें कि आप अपना फ़ोन डाल सकते हो, नहीं तो बाई स्टॉक यहाँ पे टूल किट लग के आती है। यहाँ पे एक USB पोर्ट है, आप फ़ोन अपना चार्जिंग पे यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे भी रिवर का लोगो है, और ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल स्टाइल क्लिप ऑन हैंडल का डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, डिफरेंट है। ग्रैब रेल में भी 2 ऐसे होल्स हैं जहाँ पे आप बंजी कॉर्ड वगैरह से लगेज बांध सकते हो। सो ये इसका 43 का बूट स्पेस है। ये एक बैग है जिसमें ये चार्जर। सो दिस इज अ नॉर्मल 800 वॉट चार्जर। इससे आपकी 0 to 80% 5 घंटे में होती है, और 0 to 100 ऑलमोस्ट 6.5 घंटे में।
फुल साइज हेलमेट आने के बावजूद भी आपकी स्कूटी में काफ़ी स्पेस बच जाएगा। हियर इज़ अ स्मॉल लाइट। सीट की बात करूँ ना तो सीट बहुत कंफर्टेबल है। सिटी में तो मुझे कंफर्टेबल लगी, लॉन्ग रूट पे आई कैन नॉट टेल, बट बहुत वाइड सीट है, बहुत बड़ी है। एक्चुअली में यू कैन इजीली फिट 3 पीपल, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल रियर लोअर स्विंग आर्म भी एल्यूमिनियम फिनिश्ड है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ये सारे पैनल्स देख रहे हो ना, बहुत अच्छे, वेल फिटेड है, वेल फिनिश्ड है। रियर का टेल का डिजाइन भी काफी अच्छा है। मतलब ओवरऑल इस बाइक की डिजाइन बहुत डिस्टिंक्टिव है और जनरली स्कूटर बड़ा लगता है। जो मिरर्स हैं वो बिल्कुल वाइड नहीं है, तो 50% मिरर्स वेस्ट और मिरर्स की क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी सोर्स करके मिरर्स डाल दिए हैं। जो स्कूटर है ना, ये छोटी हाइट वाले लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली है, बट जो इसके लीवर्स है इनका रीच थोड़ा ज़्यादा है। मैं 6 फुट का हूँ तो आप मेरे हाथ का साइज समझ सकते हो, और ये काफ़ी ब्रॉड है। तो मुझे लगता है कि कोई 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच चलाएगा ना इसको, उसको इसके रीवर्स की रीच थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। ऑल्दो इस स्कूटर की डिज़ाइन देखने में बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं लगती है, पर डिफरेंट लगती है, थोड़ा सा एडवेंचरस और रगेड लुक देती है। फैमिली स्कूटर की वाइब बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है, इसमें बड़ा बूट स्पेस, बड़ा स्टोरेज, एवरीथिंग। बट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ईवीज में ना रेंज इज ऑल अबाउट एरोडायनेमिक्स एज वेल। ये व्हीकल वैसे भी एरोडायनेमिक नहीं है, बट जब आप इसमें लगेज लगाओगे ना, लेट्स से कि आपने सेंटर बोर्ड पे भी लगेज डाला हुआ है, बूट पे भी लगेज डाला हुआ है, आप पैनियर सैडल सब लूज कर रहे हो, एक्सपेक्ट की रेंज आपकी ड्रॉप होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इको मोड में कंपनी क्लेम्स 120, आई कैन बेट यू आपको 100 के ऊपर नहीं मिलने वाली है विद ऑल दिस लगेज। तो मैं थोड़ा सा इसके बैटरी मोटर और परफॉर्मेंस पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो इस स्कूटर में कोई भी 2 3 4 वेरिएंट नहीं आते, सिर्फ एक वेरिएंट अवेलेबल है विद 3 कलर्स। इसमें बैटरी है 4 किलोवाट आवर और 4.5 किलोवाट मोटर है, जो कि अराउंड 26 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देती है। 3 राइडिंग मोड्स अवेलेबल हैं आपकी, इको, राइड एंड रश। इको में आपकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। आपकी राइड जो कि बेसिकली सिटी मोड है, उसमें आपकी टॉप स्पीड 70 to 75 है, और जो आपकी रश है उसमें आपकी टॉप स्पीड 90 92 93 के आसपास है। मैंने इसमें 92 93 तक करा है। बट मुझे पर्सनली एक चीज़ ये लगी कि इस स्कूटर में ना स्पीडो एरर है। मतलब अगर आपकी स्कूटर 93 94 बता रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 85 ही है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस स्कूटर में नॉर्मली लाइक एथर अगर आप चलाओगे ना, तो 30 20 के आसपास उनकी परफॉर्मेंस लिमिट होने लगती है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 to 7% बैटरी रेंज तक भी आप टॉप स्पीड हिट कर सकते हो, और फिर 15% से टॉर्क कम हो जाता है, लेकिन फिर भी टॉप स्पीड आप हिट कर सकते हो, ऑल्दो टॉप स्पीड पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जो बैटरी है वो IP67 रेटेड बैटरी है, वाटर एंड डस्ट प्रूफ। और जो ओवरऑल बाइक के सारे और अदर पास हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स रिलेटेड, वो IP65 है। पानी वगैरह में भी आप बाइक को ले जा सकते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैटरी परफॉर्मेंस से मैं अगर हैंडलिंग की बात करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ बताऊंगा कि ग्राउंड क्लियरेंस 155 है, व्हील बेस ज़्यादा है नॉर्मल स्कूटर्स के कंपैरिजन में। 155 वैसे तो सिटी में नॉर्मल राइडिंग, थोड़ा मोड़ा गंदी रोड से भी आप चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन इसका जो फुटबोर्ड है वो वाइड है, तो अगर आप एक्सट्रीम कॉर्नर करना चाहते हो ना, तो वो रगड़ता है, स्पीड ब्रेकर्स में भी रगड़ता है, तो वो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। 14 इंच के टायर्स हैं आगे 110/70 और पीछे 120/70। और ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया में अवेलेबल होने वाली एयरॉक्स के अलावा ये दूसरा स्कूटर है जिसमें 14 इंच के व्हील्स अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा हैंडल करते हैं क्योंकि वाइड टायर्स हैं, हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। MRF जैपर टायर्स हैं, टायर्स भी गुड इनफ है जितनी परफॉर्मेंस और रेंज इसमें मिल रही है। मुझे ओला S1 के कंपैरिजन में सिटी में इसकी राइड क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही है। चलाने में थोड़ा सा इसका वेट फील होता है, खास करके बिकॉज ऑफ द लॉन्ग व्हील बेस एंड द वेट ऑफ द व्हीकल। दिस व्हीकल इज 140 किलो, सो एक्चुअली ये ऑन अ हायर साइड है, ऑल्दो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो काफ़ी लो डाउन है। राइड हाइट भी बहुत लो है, एक्चुअली में बहुत लो है। आप देखो मेरा पैर कितना बेंड है, और आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच भी है, तो अभी आप इसको आराम से फ्लैट फुट करके चला पाओगे। बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है यार। मतलब यू कैन कीप योर लेग हियर, यू कैन कीप योर लेग हियर, यू कैन कीप लेग इनसाइड। बहुत स्पेस है और बहुत रूमी भी फील होता है। दिस स्कूटर इज फन इन रश मोड, बट प्रॉब्लम क्या है कि स्कूटर की सीट हाइट इतनी लो है, स्पोर्ट राइडिंग करने के लिए ना ये राइडिंग पोस्चर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि फुट बोर्ड बहुत ऊंचा है, तो आपके पैर बहुत ऊंचे हो जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, देन कीपिंग अ लेग ऑन द साइड फुट पैक इज द बेटर ऑप्शन। सस्पेंशन की बात करता हूँ तो पीछे ट्विन शॉक्स विद प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी आती है, और आगे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। पीछे का सस्पेंशन बहुत सही, ना बहुत ज़्यादा फर्म ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेटअप है,
बट आगे का सस्पेंशन काफी फर्म सेटअप है और एक्चुअली में रीबाउंड और बेटर हो सकता था। बहुत ज्यादा गड्ढे फील होते हैं और मतलब अगर आप ब्रेक भी करते हो ना तो बहुत झटके लगते हैं। तो मैं ब्रेक पे आता हूँ, आगे 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है और पीछे 200। एबीएस अवेलेबल नहीं है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। ऑल्दो ब्रेकिंग काफी सही काम करता है, ऐसा बहुत बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन लीवर पे ना बहुत ज्यादा जर्ग आता है। ऑल्दो इसमें ना जो रीजन ब्रेकिंग है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट तीनों राइडिंग मोड्स में डिफरेंट तरह की रीजन मैप्स अवेलेबल है। ये जो आप ब्रेक के पास में देख रहे हो ना, ये एबीएस का सेंसर नहीं है, दिस इज एक्चुअली रीजन सेंसर। इट डिटेक्ट्स द प्रेशर कि कितना प्रेशर आपके ब्रेक्स पे आ रहा है और इस हिसाब से रीजन को कैलिब्रेट करता है। थोड़ा सा रीजन के लेवल्स अगर देते तो हम मैनिपुलेट करके आप अपनी राइडिंग बिहेवियर को और अच्छा कर सकते थे, बट रीजन वर्क्स फाइन, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। बेस्ट इज द राइड मोड जो कि सिटी का मोड है। और अगर आपको कभी ओकेशनल ओवरटेकिंग वगैरह करनी है तो आप यू कैन गो फॉर रश। इको पे बहुत स्लगिश है। ओवरऑल जो पावर और टॉर्क डिलीवरी है वो बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है, बिल्कुल वाइबी फील नहीं होती है। इसकी जो मोटर है वो एथर रिस्टा एथर 450S और एक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा साइलेंट है। पर जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अगर मैं आपको एक बेंचमार्क बताऊं तो एथर 450S जैसी परफॉर्मेंस है इसकी। और मुझे लगता है कि रीजन के मामले में ना एथर ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और इनफैक्ट ओला का भी रीजन मैप ज़्यादा अच्छा है। फीचर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई फीचर्स नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा यूटिलिटी पे ही फोकस करा है। मोटा मोटा फीचर्स में आपको बता दूँ तो इसमें आपका पार्क असिस्ट आता है फ्रंट एंड बैक दोनों, जिसका बटन आपका स्पीडोमीटर पे अवेलेबल है। 2-3 यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल है, एक आपका हैंडल बार के पास में, एक आपका फ्रंक के अंदर है। रिवर्स जो है ना वो भी इंगेज करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि रिवर्स इंगेज करने का जो बटन है वो भी आपका स्पीडोमीटर पे है, तो वो थोड़ा सा ना, और वो बटन भी उतना अच्छा नहीं है। और मैं बटन की बात कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि जो हैंडल बार पे स्विच गए थे उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट उतनी बुरी भी नहीं है। हैंडल बार की मैं बताऊँ तो हैंडल बार का विड्थ थोड़ा सा कम है, तो इमीडिएटली जब आप स्कूटर पे आते हो ना तो बहुत नैरो फील होता है हैंडल बार। खास करके मैं तो क्योंकि हिमालयन 450 से बार बार ट्रांजिशन करता हूँ। TFT डिस्प्ले विच इज नॉन टच, इट लुक्स लाइक अ कलर डिस्प्ले बट इट्स अ नॉर्मल डिस्प्ले। मतलब भर के सारे फीचर्स बताता है। यू कैन सी टाइम, राइडिंग मोड्स, ये आपका स्पीड आता है, ये आपका ओडो आता है, ट्रिप मीटर है, बैटरी रेंज एंड बैटरी परसेंटेज। स्विच गियर्स नॉर्मल, हॉर्न, हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर्स, दिस इज इंजन किल्ड, दिस इज ऑन। उसके बाद आपको उसको ब्रेक लेके होल्ड करना होता है, देयर इज अ बीप साउंड एंड देन इट स्टार्ट्स। उसके अलावा आप जो ये दो नट्स देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एक्सेसरी मोबाइल होल्डर अवेलेबल है इंडी का, जो बिल्कुल यहाँ पे प्लेस होता है। बाइक में कोई बिल्ट इन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर नहीं है, बट हाँ बिल्ट इन ई सिम है, जिससे आपकी व्हीकल स्टैट्स और व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह करी जा सकती है। ओवरऑल एज अ पैकेज अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, और जिस हिसाब से इंडी का ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, आई थिंक कि उनका जो ओवरऑल स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि दे वांट टू वर्क ऑन दी फंक्शनैलिटी रादर देन द फॉर्म। डिज़ाइन एस्थेटिक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यूटिलिटेरियन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर यू नीड इज एवरीथिंग देयर। जो हैसल लेस यूसेस के लिए ना ये व्हीकल बहुत अच्छी है। और जितना मैंने इसको खुद चलाया और मैंने दूसरे लोगों से इसका फीडबैक लिया ना, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि इसमें बहुत अभी तक कोई मेजर इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुआ। सबसे पहले तो ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं है, आप कितना भी गर्मी में चला लो ऐसा ओवर हीटिंग नहीं होती है। कोई ब्रेक डाउन या कोई माल फंक्शंस के इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि अभी ये व्हीकल सिर्फ साउथ इंडिया में अवेलेबल है, बैंगलोर, हैदराबाद, और अभी नवंबर में पुणे में भी आ जाएगी। एंड देन नॉर्थ इंडिया के अभी कोई प्लान्स अवेलेबल नहीं है। इट्स अ न्यू ब्रांड, अभी एकदम से दे आर नॉट एक्सपैंडिंग, और मुझे लगता है कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। द वे ओला एक्सपैंडेड एंड ट्राई टू डिलीवर एग्रेसिवली, उसका हमें आउटपुट पता चल गया कि 4000 प्लस कंप्लेंट्स एवरी डे। आई लव द वे एथर एक्सपैंडेड, आई लव द वे हाउ अल्ट्रा वायलेट इज गोइंग, एंड रिवर इज ऑल्सो गोइंग वेरी गुड। Don't go very aggressively, take the feedback from the customer and build upon it. एक्चुअली मैं इस बाइक को ऑलमोस्ट 4 बजे से चला रहा हूँ, तो मैं जब से ऑफिस से निकला हूँ और से मैं इसको चला रहा हूँ, और ये वीडियो बनाते बनाते अगेन रात हो गई। इट कम्स विद 3 years ऑफ वारंटी विद 30,000 किलोमीटर्स। उसके अलावा आप 2 साल और 20,000 एक्सटेंड करा सकते हो फॉर 5,000। और जो रिस्टा है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट इतना ही वारंटी मिलता है। एक्स शोरूम है इसका 1,38,000, जिसमें इंश्योरेंस और IT और एवरीथिंग इज ऐड करके बैंगलोर में इट्स कमिंग अराउंड 1,47,000। रिस्टा का जो सेकंड टॉप मॉडल है, जिसमें की रेंज आपकी आराम से 100 के ऊपर जा रही है, 110, 115, जो कि इसके बराबर ही रेंज देगी, जिसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, गूगल मैप्स है, लुक्स गुड, लुक्स प्रीमियम, और वो इससे सस्ती है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मुझे लगता है कि एथर इज़ अ बेटर ब्रांड। एथर की फिलहाल मार्केट रीच बहुत अच्छी है, उनके शोरूम्स खुल गए हैं, दे हैव स्टैब्लिश द नेम। ओला को तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, तो ओला से तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ।
अभी मैं ना ये पूरा वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ इस स्कूटर के बारे में। यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कूटर बहुत सारे बॉक्सेस चेक करता है, हैंडलिंग भी अच्छी है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि 1,30,000 के बजट में एथर रिस्टा इज अ बेटर स्कूटर, वो भी काफी सारे यूटिलिटी कवर करता है। ये स्कूटर एकदम परफॉर्मेंस और स्पोर्टी नहीं है। दिस इज मेंट फॉर ए टू बी कम्यूट विद कवरिंग योर ऑल यूटिल। अगर आप एक बहुत ही रेगुलर वे में सामान ऐड करते हो और आपको ये फॉर्म फैक्टर अच्छा लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो विद दिस। आई हैव रियली एंजॉयड, रिफाइंड स्कूटर है, दे आर डूइंग वेरी वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंप्लेन्स आ रही है, कुछ भी है, और यू कैन ट्रस्ट देम। बट जिस तरह से इस स्कूटर को कंपनी ने पोजीशन करा है ना, यूटिलिटेरियन, मोस्टली गिग वर्कर्स विल लाइक टू हैव इट, जिनको बहुत ज्यादा लगेज कैरी करना होता है, द प्राइसिंग इज नॉट दैट। सो ये स्कूटर ऑलमोस्ट एक शोरूम 1,38,000 का है, तो मुझे नहीं लगता कि गिग वर्कर्स को अफोर्ड कर सकते हैं विद 110-120 किलोमीटर ऑफ रेंज। और अगर आप देखोगे तो ये एक फॉर्म फैक्टर ऐसा भी है जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए टूरिंग के पर्सपेक्टिव से भी, बट देन अगेन रेंज बहुत कम है और मुझे नहीं लगता कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर टूरिंग के लिए प्रेफर करता है। डेफिनेटली अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आईसी इंजन का कोई स्कूटर बनता है तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है टूरिंग के लिए विद 14 इंच व्हील्स है। सो गाइज ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इस स्कूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई ट्राई टू आंसर इट। और चले जाओ भाई हमारे इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ भी बहुत कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, फॉलो कर लो। प्लीज डू लाइक से सब्सक्राइब। राइट सेफ गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।